हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दिस इज पार्ट 4। पिछले 3 पार्ट्स में हम सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो जैसे आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल वर्ड हो तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं। पार्ट 3 में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो जैसे कि ही, शी, इट, इन सभी को हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। कोई नेम हो, किसी का नाम दिया हो, सुनीता, अनीता, गीता, रीटा, एनी नेम, या कोई भी सिंगुलर वर्ड हो जैसे चेयर, टेबल, डॉग, बुक, कोई भी सिंगल चीज की बात हो या कोई सिंगल नेम दिया हो, सिंगल वर्ड दिया हो, तो उसके लिए हम क्या रूल्स लगाते हैं। पार्ट 3 में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स देखे थे और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी हमने सॉल्व किए थे। तो अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली समझना चाहते हैं, मेक श्योर पहले आप पिछले तीनों पार्ट्स को अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, तभी आपको ये वीडियो ज्यादा फायदा देगी। तो आइए आज हम सीखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे रूल्स रहेंगे। सबसे पहले तो आपने सब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग जो काम कर रही है वो होती है सब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं पहले। मेरा दोस्त शराब नहीं पीता है। अब इसमें देखो किसकी बात हो रही है, कौन है जो काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है? मेरा दोस्त। मेरा दोस्त शराब नहीं पीने का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरा दोस्त। उसके बाद आप लगाओगे डज नॉट। जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स थे, यू, दे, वी, कोई प्लूरल वर्ड था या आई था, उसके साथ हम लगाते थे डू। इसके साथ लगाएंगे डज, डज नॉट। उसके साथ डू नॉट था, इसमें हम लगाएंगे डज नॉट। उसके बाद आप लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है एक्शन। क्या एक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है। जैसे कि इसमें मेरा दोस्त क्या करता है, क्या नहीं करता है? शराब नहीं पीता है। तो हम शराब पीने को ड्रिंक भी कह सकते हैं, टेक भी कह सकते हैं, कंज्यूम भी कह सकते हैं। तो टेक, ड्रिंक या कंज्यूम हमारी रहेगी वर्ब। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम हो। मेरा दोस्त क्या नहीं पीता? शराब नहीं पीता। तो शराब के ऊपर एक्शन हो रहा है, इस केस में एक्शन नहीं हो रहा है, तो शराब इज ऑब्जेक्ट। लास्ट में आता है एक्स्ट्रा पार्ट। एक्स्ट्रा पार्ट में क्या कर लिखते हैं हम? काम होने का टाइम दिया हो, प्लेस दी हो, मेथड दिया हो, या फिर रीजन दिया हो, या डायरेक्शन दी हो, वो सब हम कहां लिखते हैं? सेंटेंस के लास्ट में। अब इस सेंटेंस में देखो मेरा दोस्त शराब नहीं पीता है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं दिया हुआ। अगर हम लगाएं मेरा दोस्त घर पे शराब नहीं पीता है, तो यहां पर काम होने की जगह दी हुई है। घर पे मतलब एट होम, मतलब वो बाहर पी लेता है लेकिन घर पे वो शराब नहीं पीता। तो एट होम कहां लगाएंगे हम? लास्ट में, क्योंकि प्लेस कहां लगेगी? लास्ट में। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। मेरा दोस्त मींस माय फ्रेंड। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो चुप करके आपने डज नॉट लगा देना है। डज नॉट। वर्ब क्या है? पीना, ड्रिंक। शराब मींस अल्कोहल। मेरा दोस्त शराब नहीं पीता है। आप ड्रिंक की जगह पे यहां पर कंज्यूम भी लिख सकते हो। कंज्यूम भी वर्ब है, टेक भी लिख सकते हैं। मेरा दोस्त शराब नहीं लेता है, क्योंकि हम अल्कोहल के साथ ये तीनों ही लगा सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। गुरदीप टीवी
नहीं देखती हैं। अब गुरदीप कौन है? देखती है, मतलब एक लड़की का नाम है, सिंगल लड़की है, ज्यादा नहीं है, एक ही लड़की की बात हो रही है। तो हम पहले इसका नाम लिख लेंगे गुरदीप। अब क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? डज नॉट। डज नॉट। एक्शन क्या है? देखना। टीवी देखने को हम कहते हैं वॉच। डज नॉट वॉच टीवी। गुरदीप डज नॉट वॉच टीवी। मेरे अंकल पंजाबी नहीं बोलते हैं। अब देखिए, मेरे अंकल, दिखने में ये लग रहा है कि ज्यादा अंकलों की बात हो रही है, लेकिन हमने रिस्पेक्ट के लिए मेरे बोला है क्योंकि मेरा अंकल पंजाबी नहीं बोलता है, वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा। लास्ट में भी ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन हमें पता है कि हम सिंगल की बात कर रहे हैं। वो आपको इंटरनली पता होना चाहिए कि आप एक अंकल की बात कर रहे हो या ज्यादा अंकल की बात कर रहे हो। यहां पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक अंकल की। हम इनको प्लूरल के जैसे लिख रहे हैं सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए। जैसे हम पिताजी, मेरे पिताजी शराब नहीं पीते हैं, तो हम एक ही फादर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम रिस्पेक्टफुली मेरे पिताजी शराब नहीं पीते हैं बोलते हैं, पीता है नहीं बोलते, क्योंकि वो सुनने में बहुत रूड लगता है, डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। तो यहां पर भी हमें पता है कि हम एक अंकल की बात कर रहे हैं, तो हम माई अंकल लिखेंगे, अंकल्स नहीं लिखेंगे। माई अंकल डज नॉट, वर्ब क्या आ गई? बोलना, स्पीक। क्या नहीं बोलते? पंजाबी। मेरे माता जी खाना नहीं बनाते हैं। अब देखिए, मेरे माताजी, ज्यादा माताओं की बात नहीं हो रही, हमारी एक ही माँ है। हम रिस्पेक्ट के लिए मेरे माताजी बोल रहे हैं, वही सेम चीज आ गई। तो लास्ट में भी हमने बनाते हैं लिखा है, बनाती है नहीं लिखा, क्योंकि वो सुनने में रूड लगता है। तो मेरे माताजी मीन्स माई मदर डज नॉट कुक फूड। माई मदर डज नॉट कुक फूड। हमने देखा कि नेगेटिव का क्या रूल होता है, अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल रहेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक, जिनके लास्ट में कोई क्वेश्चन किया हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, किसी से सवाल किया हो, वो होते हैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इस टेंस में? डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 लिख दो शॉर्ट में, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में एक्स्ट्रा पार्ट। डज स्टार्टिंग पे आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्टिंग में लगती है। तो स्टार्टिंग में हमने हेल्पिंग वर्ब डज लगा दी। जो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट से पहले लगी होती है वो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो डज लगा था तो वो हमने आगे लगा दिया, उसके बाद सिंपल वाला रूल लगा दिया। क्या अध्यापक बच्चों को मारता है? आइए ट्रांसलेट करते हैं, क्या बनना चाहिए? सबसे पहले डज लगा दो। डज, सब्जेक्ट क्या है? अध्यापक, क्योंकि अध्यापक मारने का काम कर रहा है। अध्यापक के बारे में पूछ रहे हैं कि वो ये काम करता है कि नहीं करता। तो अध्यापक कौन है? टीचर। वर्ब, वर्ब क्या है? मारना, बीट। किनको मारने के बारे में पूछा है? बच्चों को, बीट द चिल्ड्रन। क्या आपका भाई मिठाई
पसंद करता है। क्या, डज लगा दो। आपका भाई मतलब योर ब्रदर। पसंद करना, लाइक। मिठाई, स्वीट्स, मिठाई या मिठाइयां, लेकिन हम इंग्लिश में स्वीट्स ही लिखते हैं। स्वीट मतलब होता है मीठा, किसी चीज का टेस्ट, लेकिन मिठाइयां मतलब होती है स्वीट्स। मिठाई बोलो या मिठाइयां बोलो, एक ही चीज है। क्या वो आपको पसंद करता है। अब देखिए किसके बारे में बात पूछी हुई है, किसके पसंद करने की बात की है। वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन है, एक जना है कि दो जने हैं, एक है तो लड़का है कि लड़की है। लास्ट में देखिए, क्या वो आपको पसंद करता है, हमें क्या पता चल रहा है, किसी लड़की की बात हो रही है, नहीं, एक लड़के की बात हो रही है, सिंगल लड़के की बात हो रही है। तो हम क्या सब्जेक्ट लगाएंगे, डज ही लाइक। पसंद करना मीन्स लाइक। किसे पसंद करने के बारे में पूछा है, आपको। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या रमन हर रोज आपको कॉल करता है। डज लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब। किसके बारे में पूछा गया है, किसके कॉल करने के बारे में पूछा गया है, तो कॉल कौन करता है या कौन नहीं करता है, रमन। अब रमन एक लड़के का नाम है तो आर कैपिटल, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। डज रमन क्या करता है, कॉल करना। कॉल करने की इंग्लिश कॉल ही होती है। कॉल किसको कॉल करता है, आपको। यू कब, टाइम दिया हुआ है, ये आएगा एक्स्ट्रा वर्ड लास्ट में। डज रमन कॉल यू एवरी डे। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस। आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे और इसके साथ ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा फिनिश हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।